हेलो चिल्ड्रन, अब हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन करेंगे। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 24, 36 एंड 40। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम RS अग्रवाल। नाउ वी नो दैट HCF फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब देखिए पहले क्या करना है, तीनों नंबर्स हमने लिखे और इन तीनों नंबर्स के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6 and 3 1 3. Similarly, here 2 1s are 2 carry 1, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. Now 40, 2 20s are 40, 2 10s are 20, 2 5s are 10 and 5 1s are 5. हमने सबके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए तीनों नंबर्स की। अब हम ये प्राइम फैक्टर्स निकालें, इनको हम लिख लेते हैं। 24 में 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3, तो 2 रेज़ टू पावर ऑफ 3 एंड 3 कितने टाइम्स है? 1 ओनली, तो 3 रेज़ टू पावर ऑफ 1। इसे एक्सपोनेंट बोलते हैं ना, या पावर बोलते हैं। अब ये आ गया 36। 36 में 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो 2 रेज़ टू पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितने टाइम्स है? 3 रेज़ टू पावर ऑफ 2। मतलब 2 की पावर क्या हो गई? 2 और 3 की पावर हो गई 2। मतलब 2 को हमने 2 बार लिखना है और 3 को हमने 2 बार लिखना है। अब आ गया 40। 40 में 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, 2 रेज़ टू पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू पावर ऑफ 1। अब HCF में हमें क्या करना पड़ता है? कॉमन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। जो तीनों जो नंबर है 24, 36 और 40, इसमें जो कॉमन प्राइम नंबर्स हैं उनको हम लेंगे पहले। आ गया समझ में? वही लेते हैं, कॉमन प्राइम नंबर्स ओनली, कोई और नंबर नहीं लेंगे। 24 में 2 और 3 है, 36 के में 2 और 3 है और 40 में 2 और 5 है। ये नंबर्स है। हम इसमें कॉमन क्या है? तीनों में 2 है कॉमन बस, तो वो हम यहाँ लिख देंगे 2। और अब हमें क्या देखना है? स्मॉलेस्ट पावर। 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 2 रेज़ टू पावर ऑफ 2, तो वो पावर जो है वो हम यहाँ लिख देंगे। अब जो HCF निकालेंगे वो देखिए, प्रोडक्ट है किसका? पहले जो ये 2 नंबर है, जो प्राइम फैक्टर है, उसकी पावर कितनी है? 2। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 4। आया समझ में? हमने क्या किया? हमने पहले गिवन जो नंबर्स हैं 24, 36 और 40, तीनों के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले, उनको हमने पावर के फॉर्म में या एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा। फिर जो प्राइम फैक्टर्स तीनों नंबर में कॉमन आते हैं वो लिखा। तीनों में 2 कॉमन है और कोई नंबर कॉमन नहीं है। फिर उसकी हमने स्मॉलेस्ट पावर लिखी। स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 2 की 2, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर कितनी है? 2, तो 2 2 जा 4। आ गया समझ में? ठीक। अब हम लोग LCM निकालेंगे। उस LCM में क्या करना है हमें? हमने ये फैक्टर्स तो निकाले लिए थे सबके, इसमें हम सारे फैक्टर्स लिखते हैं। जैसे HCF में अभी हमने देखा, वहाँ पे हम सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। LCM में हम सारे प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। तो सारे कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं? 2 है, 3 है,
और 5 है। और इसमें हम हाईएस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। HCF में हमने स्मॉलेस्ट पावर लिया था। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है या ग्रेटेस्ट पावर? 3। 3 की हाईएस्ट पावर या ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? 2। और 5 की पावर कितनी है? 1। तो एलसीएम इसका हो जाएगा, LCM is the product of the greatest power of each. This is important. Each prime factor. सारे prime factors लेने हैं और हर factor की highest power लेनी है। ठीक है। अब 2 की highest power कितनी थी? 3। तो 2 raised to power of 3, इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 की highest power या greatest power 2 और 5 की power highest 1। अब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 8 लिख दिया हमने। 3 को 2 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5। 8 9 ज़ा 72, 72 multiplied by 5. This will give us 72 multiplied by 5. 5 2s are 10, carry 1. 7 5s are 35 plus 1, 36. So answer will be 360. मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर रही हूँ। इसमें हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, मतलब कि इन तीनों के जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, हम सारे प्राइम फैक्टर्स लेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे, सारे ऑल द प्राइम फैक्टर्स, और उन फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर या ग्रेटेस्ट पावर हम लिखेंगे। और 2 की ऐसे 3 है हाईएस्ट, यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर 2 है और 5 की 1 है। और फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 रेज टू पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू पावर ऑफ 2 एंड 5 रेज टू पावर ऑफ 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू।